एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा है। सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में जगते ही थोड़ी सी फ्रेशन अप हुई एंड आज मैंने वार्म वाटर पिया बिकॉज मुझे थोड़ा सा कोल्ड सा लग रहा था। तो मैंने वार्म वाटर से ही स्टार्ट किया और कोल्ड आगे नहीं बढ़ा, मतलब मुझे कोल्ड सा जो लग रहा था ना वो सही हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपनी करी पढ़ाई और हस्बैंड भी जग चुके थे तो फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद एक्सरसाइज कर रहे थे एंड मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में कुकिंग का काम करने। तो मैंने भिंडी जो है ना कल ही कट कर लिए थे नाइट में और अभी मुझे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरा टाइम सेव हो चुका था। तो मैंने फटाफट से भिंडी को में छौंक लगा दी और आज भिंडी ना बहुत अच्छी बनी हुई थी और मैंने पराठे बनाया। और आज मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद बोल रहा था कि मम्मा भिंडी जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे फिर से दे दो पराठे एंड भिंडी की भुजिया। बट थोड़ा सा था तो इसलिए फिनिश हो गया था। फिर मैंने उसे बोला कि अब तो बेटा नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी एंड फिर मैंने उसके लिए कुछ और बनाया था तो वो खिला दिया। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप सेम प्रोसेस से बनाते हो बट अच्छी बन जाती हैं, तो वही चीज़ था। और आज जैसे कि मैं पहले ही उसमें सारे मसाले वगैरह मिक्स कर देती हूँ, मैंने आज मिक्स नहीं किए थे तो भी अच्छा बना हुआ था। पता है जब मैं आयु को आज लेकर के गई तो मैं मोबाइल ले जाना भूल गई, तो कोई नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है। फिर हम लोगों ने वहाँ कुछ सब्ज़ी लेना था तो वो लिया। फिर हम लोग आ गए थे रूम पे और फिर मैं यहाँ पे बैठ कर टी पी रही थी और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो ये टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अपना काम फटाफट से कर लूँ और फिर हम दोनों बैठ के टी पिए एंड थोड़ी देर बातें करें। आज जो है हस्बैंड जो ऑफिस चले जाते हैं और मैं भी अपने घर के कामों में एंड ट्यूशन में सब में बिजी हो जाती हूँ बच्चे में, तो इस वजह से ये टाइम मुझे काफ़ी गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं। बेटा तो स्कूल गया है और आज पता है मैंने उसे थोड़ा लेट से भेजा बिकॉज एक्चुअली स्लीपर से ना उसके पैर कट गए थे। तो फिर मैं सोच रही थी भेजूँ या ना भेजूँ, बट थोड़ी देर मैंने उसे बोरो प्लस वगैरह लगाया, फिर मैंने बोला थोड़ा सही लग रहा है, फिर मैंने उसे भेजा और मैंने खुद जा कर के उससे छोड़ा क्लास में। मैम से बात भी कर लिया बिकॉज थोड़ा लेट हो गया तो डर रहा था कि मैम डांटेंगी, फिर मैंने मैम को बोला। तो ऐसा रहा कुछ दिन। फिर उसके बाद आ कर के ना रूम पे फिर मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, रोटियां बना ली, खुद के लिए भी 2 रोटियां बनाई और उसके बाद और मैंने रख दिए हैं। तो अभी ना मैं अपने साथ एक चैलेंज कर रही हूँ। अभी आज मैंने पता है 5:30 पे जगी थी, बट अभी तक 5:30 पे जगने के बाद ना मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई किया और 7 o'clock से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसे रूम की क्लीनिंग वगैरह। बट मैं आज सोच रही हूँ कि अपना जो काम है ना वो मैं फटाफट से यानी 10:30 तक अप्रॉक्स फिनिश करूँगी। और चलो देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं, बिकॉज अभी मैंने मॉर्निंग में कुछ भी काम नहीं किया था, ओनली मैंने अपनी स्टडी की। तो चलो देखती हूँ चैलेंज पूरा होता है या नहीं। और आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। भुजिया बनाई थी तो थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे लिए और इसमें मैंने रोटी बनाई है, तो इसको इस तरीके से मैं पैक करके रख दूँगी सो दैट चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और मैं अपने हॉल में रख दूँगी। तो इसको मैं कर दूँगी कवर। हो गया और अभी मैं नहीं रखूँगी हॉल में, अभी थोड़ी देर क्लीनिंग करने के बाद, अभी तो यहीं रहने देती हूँ। रूम की अभी ऐसी हालत हो रखी है, ठीक है। अभी बेटा गया है स्कूल तो ये सारे कपड़े सारे बिखरे हुए हैं और वैसे ही ये भी रूम है। अब मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं मास्टर बेडरूम में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा मुझे टाइम लगने वाला है बिकॉज़ जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे सब बिखरे हुए थे। बेडशीट को अरेंज करना था और आयरन करके भी नीचे ही रखा हुआ था, तो सारा कुछ अरेंज किया मैंने। मास्टर बेडरूम जो है हो चुका है क्लीन। अब मैं आ गई थी हॉल में और
हॉल में भी मैं जो भी सोफ़े के कवर है ना उन सबको अरेंज करूँगी। और आज मैं लुक चेंज करने के लिए ना मैंने सोफ़े के कवर को थोड़ा-सा उल्टा करके और फिर मैंने उसे अरेंज किया। तो देखो थोड़ा-सा चेंज लग रहा है ना, और ये न्यू भी लग रहा है। तो पता है क्या होता है, समटाइम्स इस टाइप के जो सोफ़े के कवर होते हैं ना, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जब भी लेती हूँ इस टाइप के कवर, तो मैं दोनों साइड से यूज करती हूँ। जब दोनों साइड से गंदे हो जाते हैं ना, फिर मैं जो है चेंज करती हूँ। तो ये जो ओल्ड वाला सोफ़े का कवर था ना, अभी तक मैंने वॉश नहीं किए थे, उसे प्लास्टिक में पैक करके रख दिए थे। तो आज मैंने उस सबको वॉश करने के लिए भी डाला हुआ है। जैसे ही ड्राई होगा तो फिर मैं चेंज करूँगी, क्योंकि हो गए 28 को ही तो मैंने ये सारे यूज किए थे। अब इनको चेंज करने के दिन आ चुके हैं। तो सोफ़े के कवर को तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, बट हाँ बेडशीट को 3-4 डेज़ में कर देती हूँ, समटाइम्स 1 वीक भी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मेसी और गंदा नहीं हो रखा था, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है ये रूम, और पढ़ने उढ़ने के लिए थोड़ा बहुत यूज होता है। जिस दिन यूज होता है उस दिन तो अच्छा खासा गंदा हो जाता है। तो आज यूज नहीं था, तो इसलिए मैंने ओनली ये जो मैंने झाड़ू रखी है ना, बस बेड वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। तो उसे मैंने क्लीन कर दिया, और फिर बारी आती है डस्टिंग की। तो जहाँ जहाँ पे मुझे डस्ट दिख रहे थे, जहाँ जहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत थी, मैंने सबको कर दिया। टेबल को भी क्लीन कर दिया। और ये मास्टर बेडरूम के ऊपर भी बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, जबकि देखो ये रूम तो बंद रहता है और सबसे अंदर में है, फिर भी यहाँ पे डस्ट आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे और जो अलमीरा है ना, उसके बगल में मेरा बेटा जो है पाउडर यूज करता है, और इतना गंदा कर देता है पाउडर यूज करके। तो उसे भी फिर मैंने वाइप कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैंने जो गैस चूल्हा है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटॉल से वॉश किया, बिकॉज थोड़ा सा मुझे ऑयली ऑयली सा लग रहा था। तो मैंने इसके सारे चिपचिपेपन को हटाया और अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया, वाइप कर लिया। उसके बाद गैस चूल्हे के ऊपर का जो एरिया है ना, वो भी गंदा हो रहा था, मेसी मेसी सा हो रहा था। और पता है ऑयली ऑयली सा हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो तेल के छिटके होते हैं ना, वो इसी पे आते हैं। और जो हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है ना, वहाँ से भी सम टाइम्स ऑयल जो है इस पे गिरता है। तो इस वजह से इसको मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, सो दैट क्लीन रहे और गंदा सा ना लगे। उसके बाद अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने का। आज काम करने की स्पीड ना मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। जो आराम आराम से थोड़ा धीरे धीरे करती थी ना, वो बहुत फटाफट से मैं अपना काम कर रही थी। और मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे अपना टाइम इतने देर तक फिनिश करना है, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं उनको मुझे करना है। तो अपने लिए ना ऑलवेज मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए छोटे मोटे काम करने चाहिए, सो दैट आप मोटिवेटेड फील करोगे एंड बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी गाइज, आप लोग करके खुद ही देखना, क्योंकि घर के काम करने में भी ना फिर इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे इतने टाइम तक ये काम करना है, इतने टाइम तक ये काम करना है। तो फिर ना मैंने सारे बर्तनों को वॉश करके फिर मैं आ गई थी हॉल में। और हॉल में एक दो जो है ना फुटबॉल रहते ही रहते हैं आयु को खेलने के लिए। तो फुटबॉल को मैं नहीं छेड़ती हूँ, बिकॉज समटाइम्स वो फिर ढूंढने लग जाता है कहाँ गया कहाँ गया। तो मैं एक दो हॉल में रख देती हूँ, जब भी उसका मन हो खेलने लग जाता है। और फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना जो डस्टबिन है उसको बाहर रख दिया था। हालांकि कूड़े वाला आता है और फिर डोरबेल बजाता है, फिर उस टाइम दे सकती हूँ मैं, बट मैं नहीं देती हूँ। बिकॉज ना जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो ऐसा मेरा मन होता है कि मैं घर में कूड़ा बिल्कुल भी ना रखूँ, बाहर रख दूँ। कि बिकॉज क्या होता है ना, समटाइम्स मान लो मैं रूम में नहीं हूँ, नीचे चली गई किसी काम से, या फिर मैं वॉशरूम में हूँ, नहा रही हूँ, तो उस टाइम में भी वो आ जाते हैं। अभी जो है 10:15 हो रहा है, मैंने घर के सारी क्लीनिंग कर ली है, बस नहाना बचा है। दिखाती हूँ आप लोग को।
पे मैं नहा करके आ गई थी और अब मुझे करना है हेयर कॉम्ब, और जो क्रीम वगैरह यूज करती हूँ डेली बेसिस पे वो मैं यूज करूँगी। तो आजकल ना रेनी सीजन है तो हेयर फॉल है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करूँ, बिकॉज स्वेटिंग से ना और ज़्यादा जो है चिपचिपा सा हेयर हो जाता है एंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो ट्राई करना चाहिए 2 दिन या 3 डेज, वीक में 2 डेज तो वॉश करना ही करना चाहिए। एंड अगर आप वॉश करने से पहले ऑयल यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यस, मैं आई हैव ऑन। तो हर दिन ना मैं अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए और काम को फटाफट से करने के लिए ना अपने आप को चैलेंज दूंगी। अब से मैंने सोच रखा है, चाहे मैं लेट हो जाऊं या कुछ भी, मैं अपने आप को चैलेंज दूंगी कि हाँ मुझे इतने टाइम में अपना काम फिनिश करना है, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मेरा नहाना वहाना सब कुछ हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11 ओ क्लॉक। अभी थोड़ा सा टाइम है, मेरा काम टाइम से हो चुका है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। तो एक्स्ट्रा काम में मैंने आज रखा हुआ है अपने जो मंदिर है ना मेरा, उसका क्लीनिंग करने का। तो चलिए करते हैं। यहाँ जो है ना टेम्पल पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छी तरीके से। और आप लोग को पता ही है सोमवार भी आने वाला है, मतलब सावन आने वाला है, सावन का फर्स्ट डे। तो इस वजह से मैंने जो है टेम्पल को क्लीन कर लिया, और बस भगवान जी लोग को भी थोड़े थोड़े मैंने क्लीन कर लिए थे। और उसके बाद मैं सावन के फर्स्ट डे पे करूँगी अच्छे तरीके से पूजा, सारे काम हो जाए और आपका नहाना हो जाए। तो देखना कितनी तेज़ भूख लगती है, मुझे भी वही लग गई थी भूख। तो मैंने जो अपने लिए तो लंच का ब्रेकफास्ट टाइम है और आयु को लेने जाना है स्कूल से, तो उससे पहले मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ और बनाऊँगी सिंपल तहरी घी डाल करके। ऐसे तो तहरी बनाने के लिए जितने सारे ग्रीन वेजिटेबल हैं उनका यूज कर लो तो काफ़ी अच्छा बनता है, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे और आयु को पसंद भी नहीं है, तो मैंने उसको सिर्फ टोमेटो और ऑनियन डाल के ही बनाया। और यहाँ पे मैं खुद के लिए बना रही हूँ चीला, बिकॉज मैं राइस तो खाना नहीं चाहती हूँ एंड खाती भी नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए रेडी किया चीला। जो मैंने ऑनियन एंड टोमेटो कट किया था वही बेसन में मैंने मिक्स कर दिया। और मैं इसमें पानी फिल करके रख लेती हूँ। मैं पूरे दिन में ना 4 टाइम्स तो इसको फिल करती हूँ और पानी पीती हूँ। और ये जो है ना अप्रॉक्स 2 लीटर का तो होगा ही, और 4 टाइम्स मतलब इसको फिल करके पीती हूँ। तो क्योंकि पानी आजकल पीना चाहिए एंड हाइड्रेटेड भी खुद को रखना चाहिए। उसके बाद मैं बेटे को स्कूल लेने चली गई थी, और स्कूल से आने के बाद भी मेरे पास अभी काम बचा हुआ था। मुझे कपड़े हैंग करने थे स्टैंड पे, एंड स्टैंड के जो कपड़े थे उससे मुझे फ़ोल्ड करने थे। और अभी जस्ट आयु स्कूल से आया तो थोड़ी देर रेस्ट करा, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो मुझे अब जितने भी कपड़े हैंग करने थे वॉशिंग मशीन में तो मैंने वॉश कर दिए थे, तो अब बस मैं फटाफट से इनको हैंग कर लेती हूँ, और जो भी ड्राई हो चुके हैं कपड़े उनको भी फ़ोल्ड कर लूँगी। मैं इनको ना बाद के लिए नहीं रखती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है पूरे दिन में, जब भी मुझे टाइम मिले मैं कपड़ों को उसी टाइम में फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बट हाँ, हर दिन का हर दिन करती हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन का दूसरे दिन करूँ फ़ोल्ड, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है, कपड़ों की ढेर लग जाती है। तो उससे बेटर है कि थोड़े थोड़े जो भी कपड़े हैं उनको हैंग करके और अरेंज करके रख दो तो बेटर रहता है।
फाइनली कपड़ों को हैंग करने का काम हो गया और ये है हम लोगों का लंच। सिंपल सा है, आम के अचार लिया है मैंने, आम का गुड अचार इवनिंग। मम्मी ने और दिया है, अभी मैंने बहुत ट्यूशन टेस्टी पढ़ा है। लिया, टाइम हो रहा है 6:45 का और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से डिनर रेडी करने। एंड सब्जी मार्केट लगा है तो मैं जाऊँगी अपने बेटे को लेकर के। अभी गए ना तो मैंने थोड़े बहुत अरेंज कर दिए हैं। ये बुक्स कुछ बच्चे छोड़ करके गए हैं जो अभी लेकर के जाएंगे। और बस यहाँ पे आयु सोया हुआ था तो ऐसे ही रूम पड़ा हुआ है। ये रूम तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी मैंने उनको अरेंज किया। फिर आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ, कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था। मैं बनाऊंगी छोले कुलचे। और कल हम लोग लेकर के आए थे ये भुट्टा, तो मैं गैस पे इसको जो है कुक कर रही हूँ। और जब तक आयु आएगा तब तक ये हो जाएगा, फिर हम दोनों बैठकर खाएंगे। बिकॉज हस्बैंड के आते आते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये फिर तब तक ठंडा भी हो जाएगा। इसके लिए रखने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो हम दोनों ने ही इंजॉय किया। और फिर ना मैंने जो मटर था, छोले वाला मटर, उसको मैंने बॉयल कर लिया था और यहाँ पे ग्रेवी उसका प्रिपेयर कर रही हूँ। सारा जो ऑनियन टोमेटो और जैसे गार्लिक अदरक, ये सारी चीज़ों को ना मैं एक ही बार मिक्स कर लेती हूँ मिक्सी में। एंड फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो रहा है, कुक हो रहा है। पानी मैंने डाल दिया है और छोले भी, तो अब बस कुक होता रहेगा तब तक। अब मैं थोड़ी देर वहाँ खड़े होके क्या करूँगी, तो मैंने सोचा चलो जितने भी बर्तन हैं ना मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, तो साथ के साथ मेरे बर्तनों का काम भी हो जाएगा। थोड़े बहुत जो बर्तन बचेंगे वो खाने के बाद मैं वॉश कर लूँगी, या फिर समटाइम्स बहुत एक दो रहते हैं तो मेरे हस्बैंड भी वॉश कर देते हैं। जो छोला है ना वो कुक हो चुका है, तो अब मैं उसको अलग से बाउल में निकाल करके रख दूँगी। एंड जो कढ़ाई है उसको वॉश करूँगी। फिर ये जो भुट्टा था ना वो भी हो चुका था, तो फिर मैंने उसमें लोग जा रहे हैं खाने। ब्लैक सॉल्ट दिस वन। इसको जो कोयले पे कुक करते हैं ना उसका टेस्ट और जो गैस पे करते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट ये है कि यहाँ पे आराम से घर पे बैठ के खाओ, अदरवाइज वहाँ वेट करना पड़ता है। कुछ होमवर्क पेंडिंग है तो अभी मैं होमवर्क करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ कुलचे, 2 पैकेट लेकर के आई हूँ। और एक का एक्सपायरी डेट है 9, मतलब कल का, और एक का है 13। तो मैं आज वाला बनाने जा रही हूँ। तो अभी संजू आए नहीं थे तो मुझे और आयु को ही खाना था, वो आज लेट हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे पहले खुद के लिए और आयु के लिए ही बटर में इसको अच्छे तरीके से कुक किया और फिर हम लोग खाने लग गए थे। पहले तो मैंने बेटे को ही दिया था, उसके बाद कुक करने के बाद फिर मैंने अपने लिए लिया। बट उससे पहले ना मैंने अपने खाने से पहले रोटियां भी बना ली थी मैंने, और 2 जो है उन अपने हस्बैंड के लिए, मतलब संजू के लिए भी कुक करके रख दिया था, सो दैट आने के बाद फिर मुझे काम ना करना पड़े। उनके आने के बाद एक ही बार ऐसा होता है ना, एक ही बार काम स्टार्ट करो तो करके रख लो तो बेटर होता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर प्रॉब्लम होती है, मन भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे गर्मी तो वैसे ही पता है, किचन में आने के बाद कितनी स्वेटिंग होती है। अभी रेनी सीजन हो या समर सीजन हो, रेनी सीजन में ऐसा चिपचिपा वाला गर्मी होता है कि बिल्कुल परेशान हो जाता है इंसान। तो यहाँ पे हम लोग तो डिनर करने के बाद नीचे जाएंगे, थोड़ी देर मैं वॉक करके आऊँगी। फिर